या रहमान रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। शुरू करते हैं या रहमान रहीम। आइदर वी स्पीक या रहमान रहीम और या रहमानी। दिस इज एज पर सूरत नमल 30 एंड दिस इज सूरत बनी इसराइल 110। स्पीकिंग आइदर स्पीक या रहमानी रहीम और या रहमानी, बट while writing we must have to write Ya Rahmani in bracket this. Alif, this is Zabar means the nail which has been cut. Okay, so then Allahu, you must have to merge into Ar Rahmani. This is the formula. Okay, which Allahu, this is the body part. Okay, not the name. Name is Ar Rahmani. Okay. Where is the noon is there in anything, this is the central store of any particular thing. Particular thing. Say Ar-Rahman. Ar-Rahman. No. Ar-Rahman, this is the highest maximum store. Okay, this is the central store. Nothing above that. जो उनकी ड्यूटीज हैं वो उसके ऊपर कोई नहीं है। नून लगाएगा मैक्सिमम। अश-शैतानी, अश-शैतानी सिमिलरली मैक्सिमम जो स्टोर है, जो भी वायलेशंस का जो है, नथिंग अबव दैट। ओके, अश-शैतानी। रमज़ान, दिस इज द मैक्सिमम। रमज़ान मीन द 9th month in which the woman takes the delivery of child, which never goes in the 10th month. This is called Ramadan. Okay. और लुकमान, तुकज़्ज़िबान, many words like that. Noon, this is okay. Now, मैं आपको बता रहा था आज कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन बिफोर मैरिज। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन बिफोर मैरिज? दिस एलिजिबिलिटी मस्ट बी सिक्योर्ड बिफोर गेटिंग मैरिड। ओके, नाउ स्टार्ट। शी must be virgin and 18 years old in case general wife. Okay, number 2, she must believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman is around her. Okay, सूरज निकल रहा है, देख रही, तो इसके मतलब मोहम्मद अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद एक थे अब दोबारा नहीं, ऐसा बिलीफ नहीं होना चाहिए। अगर एक होता तो रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदिन वर्ड का मतलब है प्लूरल। प्लूरल डज नॉट मीन वन। फ्रॉम 2 to अननोन नंबर्स। ओके, नंबर 3 क्या है?
she never ever oppose to remarriage with widow. ये तीन चीजें जिसके अंदर हैं, समझो वो यूमिन्ना है, जिसको बोलते हैं यूमिन्ना, ओके, यूमिन्ना, दिस इज यूमिन्ना, दिस इज द eligibility of woman before marriage. She must be virgin, 18 years old before marriage in case of general wife, okay. General wife मतलब निसाए, which is out of blood relation, okay. She must believe that Muhammad is around her, and Muhammadin, she must believe that Muhammad, जब सूरज देख रहे हैं तो मोहम्मद हैं, उन पर बिलीव करना, ठीक है ना, मोहम्मद हैं, थे नहीं, मोहम्मद हैं, और वो उनसे फेस टू फेस वो टीचिंग लेना, वो जाके हस्बैंड के साथ ये, ठीक है ना, फेस टू फेस। तीसरा है शी नेवर एवर अपोज the remarriage with widow by her husband, widow से, ओके, नॉट वर्जिन से, वर्जिन से एक ही शादी होती है, ओके। विडो जो है वो दो दो तीन तीन चार चार लिखा है ना, तो विडो को वो कर सकते हैं, इसका मतलब पहले किया, वन तो ऑलरेडी जो जिससे वर्जिन से शादी की थी वो सेकंड जो है वो विडो से की। विडो कैन बी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन एंड कैन बी सेकंड कजिन सिस्टर, बट शी मस्ट बी विडो। अच्छा, जो अलहज्जा होता है वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन जो विडो से शादी करते हैं निसाए से, और अलअमृता जो होता है वो सेकंड कजिन सिस्टर विडो होती है, उसके साथ अलअमृता होता है। तो इन दोनों से शादी करने के लिए अपोज नहीं करेगी कौन, जो जनरल वाइफ, ओके। इससे शी वॉज मैरिड एंड आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, ये उसकी हैसियत है, उसको करना है। ये अपना जो है हैसियत नहीं भूलना चाहिए लेडी को, वरना लानत रहती है होल द लाइफ, ओके। दिस इज वेरी क्लियर, ओके। नेवर अपोज टू मैरिज अगेन विद विडो, क्योंकि अलहज्जा होते ही विडो जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में है, और अलअमृता जो होता है वो यूज ऑफ सेकंड कजिन सिस्टर विच इज विडो। आइदर अलअमृता कैन बी परफॉर्म आइदर विडो, अजवाजे से कर सकते हैं, या फिर जो है मैरिड जो होती है उसके साथ भी हो जाता है अलअमृता। तो ये डिनाई नहीं कर रहे, ये तीन पॉइंट, ये है उनकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, तभी वो अल-मुस्लिमाती में उनकी कैटेगरी आएगी, वरना हरगिज़ नहीं। अगर वो अपोज करती हैं कि सेकंड मैरिज से करनी, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अगर सेकंड मैरिज करेंगे तो उनको जहाँ जो फर्स्ट जो जनरल वाइफ रहती है उनके साथ में रह के उनको अलग रेजिडेंस देना है, और उनकी प्रॉपर्टी में उनका कोई वो नहीं है हिस्सा, बस उनको वो
हर मंथली उनको वो देते रहेंगे खर्चा, और रहने के लिए दे दिया लाइफ में, बस ये है, साथ में। बाकी जो प्रॉपर्टी में सिर्फ जो जनरल वाइफ है जिससे शादी की वजह से, जिससे बच्चा ही पैदा कर सकते हैं, और जो विडो से शादी की उससे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेक श्योर, ओके। हाँ, डोंट रिपीट द वायलेशन, ओके। मल्टीपल sin makes the people into more severe punishment towards the Jahannam और जहीम है। अंडरस्टैंड, ये याद रखना। अगर इसमें लेडीज़ को अपना, ये रब्बुल आलमीन ने ये ताकीद की है कि इस पर अपोज नहीं करेंगे, वरना जो है वो अलहज्जा वाल उम्रता को ही वो डिनाई कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ही अल-मुशरिकाते में आ गई। अल-मुशरिकाते जो है वो नारी जहन्नमा, ठीक है ना, ये चीज़ है। सो ऑल वोमेन who are, oh, just a minute. All women who are believer in Al-Quran, she would never propose to remarriage with any of the widow. Widows can be Nisai. Nisai means absolutely out of blood relation. Azwaj, this is second cousin sister. This is attached wife, known as attached wife, जो विडो होते हैं, विडो से शादी करते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, दिस इज सेकेंड कजिन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये वायलेशन किया तो हरगिज़ वो अल-मोमिनाते और अल-मुस्लिमाते में से नहीं है, ओके, वेरी क्लियर। अल-मुशरिकाते में आ जाती है गिनती। अब इसके बाद ये तो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो लेडीज की शादी, उनको पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो बिलीफ जो है भाई दिल और दिमाग से क्या होना चाहिए, वो ये है जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हस्बैंड का क्या होना चाहिए बिफोर मैरिज, वो हम बताएंगे बाद में। तो युमिन्ना इसी को बोलते हैं जो मैंने अभी बताया, युमिन्ना, शी मस्ट बी युमिन्ना। और जो सेकंड मैरिज करेगा मेरा हस्बैंड, तो वो भी अगर सेकंड मैरिज करेगा शौहर, तो वो विधवा ही होनी चाहिए, ना कि वर्जन। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल वर्जन, नॉट एट ऑल सेकेंड वाइफ, ओके, विडो ओनली, विडो होनी चाहिए। अगर वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है, आउट ऑफ ब्लड
रिलेशन में है तो उसको बोलते हैं अटैच्ड वाइफ। निसाए भी बोलते हैं, लेकिन इसमें निसाई जनरल भी होती है, निसाई विडो भी होती है। तो जहाँ पे अर्रहमाना आ जाता है, अर्रहमाना दिस इज बिलोंगिंग टू अदर सब डिवीजन, दैट इज विडो, निसाई। और जहाँ अर्रहमानी आ जाता है, जो भी सवाल आए थे अर्रहमानी, दैट इज निसाई मीन्स द जनरल वाइफ जो जिनसे शादी की थी। ओके, क्लियर। सेकेंड मैरिज करेगा तो वो भी अपने टाइम पीरियड में युमिन्ना रही हो तभी उससे कर सकते हैं। युमिन्ना रही हो और आगे भी रहने के लिए वो ताकीद है, तभी उससे शादी कर सकते हैं विडो से। युमिन्ना रही हो, ऐसा नहीं युमिन्ना नहीं रही हो तो फिर नहीं उसके साथ शादी कर सकते। युमिन्ना रही हो तभी उस विडो से शादी कर सकते हैं। उस विडो को जो जनरल वाइफ है जिससे बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसकी जो हैसियत है वो उस जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें जो सेकंड मैरिज करेगा उसमें कोई उसका वो नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई नहीं। वो हस्बैंड वो हर महीने उनको जब तक जीवित है तब तक वो उनको देगा और रहने के लिए एक कमरा या फ्लैट दे देगा और मंथली एक बांधेगा कि इतना उनको खर्चा जो है इतना, ठीक है ना। लेकिन वो जो जनरल वाइफ जो वर्जिन से शादी की थी वो निसाए, और जो निसाए जो विडो से शादी की थी वो एक साथ एक छत के नीचे ना रहें, ऐसा बताया है। अलग अलग रहें और ना जो है वो होता है जनरल। ओके, लेकिन वो मैरिज करने से मना नहीं कर सकती एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय। माशाअल्लाह, मेक श्योर दिस इज द एलिजिबिलिटी युमिन्ना फॉर ईच वुमेन बिफोर मैरिज। अगर ये पॉइंट्स हैं तभी उसके लिए वो एप्लीकेबल है, शादी अलाउड है, वरना शादी अलाउड नहीं है। और पेरेंट्स जो है उनको चाहिए कि ऐसा बिलीफ उसको होना चाहिए उसकी डॉटर का, और जो शादी करने वाला है उसका जो है वो बिलीफ युमिन्ना है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय।